सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जो मई 2022 से धन शोधन के एक मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में है। यह आदेश न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने दिया है। पीठ ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगी। पीठ ने कहा है कि जैन किसी भी मुद्दे पर कोई बयान देने के लिए मीडिया के पास नहीं जाएंगे और वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि जैन का एम्स दिल्ली द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसने कहा कि इस याचिका पर बाद में विचार किया जा सकता है। मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, जब पीठ जैन की ताजा मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करेगी। जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे केवल चिकित्सा आधार पर जमानत मांग रहे हैं, न कि गुण दोष के आधार पर। मेरे पास बहुत मजबूत आधार हैं जिन्हें मैं आज छू नहीं रहा हूं। मैं आज चिकित्सा आधार पर मांग रहा हूं, बाकी आप बाद में जांच कर सकते हैं, उन्होंने शुरुआत में कहा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि जैन की एम्स या RML दिल्ली के विशेषज्ञों के एक निकाय द्वारा जांच की जानी चाहिए। ASG ने लोक नायक अस्पताल दिल्ली से मिले मेडिकल सर्टिफिकेट पर संदेह जताया, क्योंकि जैन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। वह स्वास्थ्य मंत्री थे, यह अस्पताल उनके अधीन था। मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा सकती है। एम्स या दिल्ली के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा उनकी जांच की जाए। अगर वह रिपोर्ट उनके पक्ष में है तो मैं मान लूंगा, ASG ने कहा। पीठ ने राजू से कहा कि वे मेडिकल रिकॉर्ड पर भरोसा क्यों नहीं जता रहे हैं। इसके जवाब में राजू ने कहा कि जैन के पिछले आचरण ने संदेह पैदा किया। इससे पहले जब ED ने दलील दी थी कि एम्स में उनकी जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने मेडिकल जमानत की अर्जी वापस ले ली। उसके पास एक वास्तविक मामला हो सकता है, मैं इस मामले में स्वीकार करूंगा, लेकिन इतिहास यह है कि वह बीमारी का नाटक करता है, फर्जी रिपोर्ट प्राप्त करता है। जिस क्षण हम स्वतंत्र मूल्यांकन चाहते हैं वह वापस ले लेता है, और अगले दिन उन्हें अचानक बीमारी हो गई। सिंघवी ने कहा कि LNJP अस्पताल तिहाड़ जेल के लिए अनिवार्य रेफरल अस्पताल है। आदमी ने मस्कुलर एट्रोफी विकसित कर ली है, वह एक कंकाल बन गया है। उसने 35 किलो वजन कम किया है। जहां तक वजन की बात है, वह जैन है और मुझे बताया गया कि वह जेल में खाना नहीं खा रहा है और उपवास कर रहा है। राजू ने स्वतंत्र मूल्यांकन की मांग को दोहराते हुए जवाब दिया। संघ के कानून अधिकारी ने आगे तर्क दिया कि एम्स परीक्षा के आदेश से उन्हें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि जैन वैसे भी अस्पताल में है। कल उन्हें कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरने के बाद गहन चिकित्सा इकाई ICU में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में